गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। चलो बढ़िया रहना चाहिए। देखिए हमारा टीवीटी हम डेली आपको कराते हैं ना। हमारा टीवीटी करवाने का जो मोटो होता है वो तीन चीज़ों पे होता है, समझ गए ना? कौन कौन सा? आज हम कौन सा काम करने जा रहे हैं और उस काम के दौरान हमें क्या खतरे होने वाले हैं, और तीसरा चीज़ क्या, उससे हमें कैसे बचाव रखनी है, उसके क्या प्रिकॉशन लेने हैं। ठीक है ना? तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वेल्डिंग वर्क के बारे में। ठीक है ना? कि वेल्डिंग वर्क हम करते हैं तो उसमें वेल्डिंग वर्क सबसे पहले हम जानेंगे वेल्डिंग वर्क होता क्या है, और फिर इसके बाद उसमें क्या खतरे होते हैं और उससे हम कैसे बचेंगे। ठीक है ना? तो इसमें सबसे पहले हाथ उठाओ, कौन कौन वेल्डर है? हाथ उठाना। आप सिंगल ही है अभी? चलो वहाँ पीछे एक और है, अजय जी। आपका हेलमेट कहाँ है? लगा लो हेलमेट। तो अभी आप लोग से पूछेंगे, जो वेल्डर है उनसे पूछेंगे, क्योंकि वो काम करते हैं, उन्हें पता है उसमें क्या क्या खतरे होते हैं। ठीक है ना? तो आप लोग थोड़ा एक दो खतरे सोच के रखना। ठीक है ना? हाँ, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वेल्डिंग होता क्या है। वेल्डिंग, ठीक है ना, इसका परिभाषा कुछ होता है, डिफिनीशन क्या होता है उसको जान लेते हैं हम। ठीक है, देखो वेल्डिंग वर्क दो या दो से अधिक है, क्या, दो या दो से अधिक धातु, धातु मतलब लोहा हो गया अपना, जो सरिया वगैरह स्टील वगैरह हो गया, दो या दो से अधिक धातु को क्या करते हैं हम, हीट के द्वारा, क्या, हीट के द्वारा, जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है ना, इलेक्ट्रोड होता है ना, वो क्या करता है, हीट जनरेट करता है ना। तो हीट के द्वारा एक निश्चित टेम्परेचर होता है जिसपे क्या करता है, दो धातुओं को क्या पिघला के एक में ज्वाइंट कर देता है इलेक्ट्रोड के माध्यम से। समझ गए ना? तो कहने की ये मतलब है, दो धातुओं को क्या कर देना, आपस में जोड़ देना, किसके माध्यम से, इलेक्ट्रोड के माध्यम से। एक निश्चित टेम्परेचर होता है 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट से, कितना होता है, 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है, ये मेल्ट कर जाता है, क्या होता है, वो चिपक जाता है जब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड से जब उसको बनाते हैं। ठीक है ना? क्या करते हैं हम, दो या दो से अधिक धातु को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड के माध्यम से एक निश्चित टेम्परेचर देके जोड़ देते हैं, दो धातु क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। तो क्या हो गया, वेल्डिंग वर्क हो गया। वेल्डिंग से आपको समझ में आ जाता है, हाँ कोई दो चीज है उसको जोड़ देना। ठीक है ना? अगर इसी बात करते हैं, वे कटिंग की बात करते हैं, कटिंग से क्या समझ आता है, दो एक धातु क्या कर देना, दो पार्ट में अलग कर देना। कटिंग से समझ में आता है ना, गैस कटिंग। गैस कटिंग के बारे में अलग से क्लास आपको लगाएंगे, उसको भी समझाएंगे अच्छे से। तो आज हम जानते हैं वेल्डिंग वर्क की। ठीक है ना? तो समझ में आ गया वेल्डिंग वर्क क्या होता है। तो इसमें खतरे क्या होते हैं, सबसे पहले हम वेल्डर साहब जान लेते हैं। आ जाइए परमजीत साहब। देखिए हम इनसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये काम करते हैं। ठीक है ना? ये काम करते हैं तो उस दौरान इनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं इनको अच्छे से पता होगा। ठीक है ना? क्योंकि हमें तो, हम साइट पे जाते हैं देखते हैं, हमें पता ही है, लेकिन ये काम करते हैं, इन्हें तो एक्स्ट्रा में पता होने चाहिए। ठीक है ना? तो इनसे हम पूछेंगे क्या क्या खतरे होते हैं। आप लोग ध्यान सुनना, क्योंकि इन द केस अगर आपको भी काम करना पड़ जाए तो आप लोग को पता होना चाहिए क्या क्या हम इसमें खतरे होते हैं। ठीक है ना? तो सर बताइए क्या क्या खतरे होते हैं इसमें। वेल्डिंग वर्क का पहले मोटिवेट ये है कि इलेक्ट्रिकल वायर चलाने टाइम सुबह पूरी वायर चेक होती है। हाँ बिल्कुल, से शॉर्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो हम वेल्डिंग करते हैं उसके तरफ 11 दिन का ग्लास आता है यूज करने का, जो ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर। उसके बाद वेल्डिंग करते समय दूसरा आदमी पास में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर आपका हेल्पर है तो उसको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, अगर आपके साथ तो कोई हेल्पर दिया जाए? दिया था वो गूगल लगा के देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने तीन चीजें बताया, क्या क्या, अगर आप जो करने जा रहे हो काम, आप वहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर लेके जाते हो। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल जो वायर होता है उसको चेक करना है, कहीं से कटा तो नहीं है। ठीक है ना? ये सारी चीजें पहले इलेक्ट्रिकल केबल को चेक करनी है। ठीक है ना? और दूसरा चीज इन्होंने क्या बताया, आपको गूगल लगाने हैं। ठीक है ना? किसके लिए गूगल लगाते हैं? हाँ, लाइट के लिए। अगर व्हाइट वाला क्यों नहीं लगाते हम लोग? उससे लाइट लगेगा, वो इससे क्या होगा, लाइट हमारे आंखों में लगेगा। ठीक है ना? रात को चुभता भी है। ठीक है ना? तो चलिए मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या खतरे होते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया इलेक्ट्रिकल का खतरा सबसे ज्यादा इसमें होता है। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, फायर एंड एक्सप्लोजन हो सकता है, आग लग सकता है, आपका मशीन फूट सकता है। ठीक है ना? और तीसरा क्या हो सकता है, स्मोक, जो स्मोक है वो भी क्या है, एक खतरा है, जो कि आपके इनहेल करोगे तो आपके हार्ट के लिए क्या है, आपके चेस्ट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। अभी मैं बताता हूँ इसका क्या खतरा होता है इसमें। ठीक है ना? और फिर इसके बाद चौथा नंबर हमारा क्या आता है उसमें खतरा, अगर हम वो जो हम क्या, आई बर्न हो सकता है, आपका आई जल सकता है, आपका बॉडी बर्न हो सकता है, कट लग सकता है, ये सारे क्या है इसमें खतरे हैं इसमें।
ठीक है ना। तो सबसे पहले जब आप वेल्डिंग करने जाओ तो सबसे पहले आप इंश्योर कर लो कि आप वेल्डिंग सबसे पहले वही बंदा करेगा जो ट्रेंड होगा, जिसके बारे में उसको अच्छे तरीके से पता हो, ठीक है ना। ये नहीं कोई भी अगर कोई हेल्पर है जो वो जानता ही नहीं वेल्डिंग के बारे में, वो उसको नहीं करना है वेल्डिंग वर्क, ठीक है ना। जो जानता है उसके बारे में प्रॉपर तरीके से वही वेल्डिंग का वर्क करेगा, ठीक है ना। और दूसरा चीज़, आपको जहाँ वेल्डिंग करना सबसे पहले क्या करिए, आप एरिया को चेक कर लीजिए कहीं वहाँ पे फ्लेमेबल मटेरियल तो नहीं पड़ा है, ठीक है ना, कोई केमिकल तो नहीं वहाँ पड़ा हुआ है। जैसे क्या हुआ अगर आप वेल्डिंग करने जाओ वहाँ पे ब्लास्टिंग हो जाए, ठीक है ना, वहाँ पे कागज़ गत्ते सब पड़े हैं, सबसे पहले क्या करिए आप वहाँ सारी चीज़ें क्लियर करिए, ठीक है ना, साफ़ सफाई करिए, हाउस कीपिंग वहाँ करिए, ठीक है। फिर इसके बाद अपना सेट वगैरह ले जाकर वहाँ पे रखिए, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है, जब भी आप वेल्डिंग वर्क आप लेके जा रहे हो तो उसके साथ आपको 3 चीज़ें लेके जाने जरूरी है। जैसे पहला चीज़ क्या हो गया, आपको एक पानी की बाल्टी होनी चाहिए, उसको बंद कर दो यार, रुक जा 10-5 मिनट। पहली चीज़ आपको क्या ले जानी चाहिए, एक पानी की बाल्टी आपके साथ होनी चाहिए। वो किस लिए, अगर जनरल फायर आपको बताया ना, जैसे लकड़ी कागज गत्ते, अगर इसमें आग लगते है तो क्या करिए आप नॉर्मली पानी से आप उसे बुझा दीजिए, ठीक है ना। और दूसरा चीज़ क्या होनी चाहिए आपके पास, एक पानी की बाल्टी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अब पानी की बाल्टी बताए। दूसरा चीज फायर एक्सटिंग्विशर, जो हमें एक अग्निशामक यंत्र होता है, जो फायर सिलेंडर आप लोग बोलते हो, दूसरा चीज आपके साथ होनी चाहिए। और तीसरा चीज क्या होनी चाहिए, उससे रिलेटेड आपको पीपीज होनी चाहिए। वेल्डिंग वर्क के दौरान जो पीपीज यूज होते हैं वो आपके साथ होनी चाहिए। जैसे अगर आप लेदर का आपका हैंड ग्लव्स होनी चाहिए, लेदर का, ये नहीं नॉर्मली हैंड ग्लव्स आप प्लास्टिक का भी ले लो या फिर कॉटन का ले लो, ये सब बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। आपको कौन सा होना चाहिए, लेदर का ही हैंड ग्लव्स होनी चाहिए। और फिर इसके बाद और क्या होना चाहिए, आपके पास एक एप्रोन होनी चाहिए। एप्रोन जो पहनते हैं लेदर का ही होता है, ठीक है ना। एप्रोन का जैकेट होने चाहिए। और आपको पास फेस शील्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फेस शील्ड। आप लोग चश्मा लगाते हो ना, चश्मा लगाओ, वो क्या करता है, केवल आपको आँख की सुरक्षा करता है, ठीक है ना। लेकिन उतना ज़्यादा जो उसमें से रेडियस निकलता है और लाइट निकलता है वो चश्मा कवर नहीं कर पाता है। उसके लिए आपका फेस शील्ड ही आता है, इसीलिए स्पेशल उसके लिए फेस शील्ड बना हुआ बड़ा वाला। उसमें क्या होता है, डबल ग्लास होता है, एक अंदर व्हाइट ग्लास होता है, एक ब्लैक कलर का होता है। आप लोग देखे होगे कभी खोल के, उसमें 2 ग्लास होता है, 2 आता है ना। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा, एक व्हाइट होता है अंदर, फिर इसके बाद एक ब्लैक होता है। वो क्या करता है, जब आपका और लाइट आता है ना, अगर आप ऐसे देखोगे तो कुछ दिखेगा नहीं, बाहर चीजें कुछ नहीं दिखेगा। जब आप वेल्डिंग करोगे तब केवल वही दिखेगा, धार जहाँ लगा होगा ना वही दिखेगा, ठीक है ना। तो इसलिए दे जाता है ताकि लाइट आपकी आंखों में ना जाए, ठीक है ना, क्योंकि इसकी लाइट बहुत ज्यादा तेज होती है। रात के समय आप जब सोओगे ना, टिमटिमाएगा, समझ गए, सर दर्द करेगा, नींद नहीं आएगा, आंखों से पानी गिरेगा, ठीक है ना। जो किसी को ऐसे ऐसे नंगी आंखों से क्या करता है, वो देख लेता है तो क्या करता है, वो रात में अगर सोने लगता है तो दूसरे दिन कहता है सर मेरी आंखों से पानी गिर रहा है, ठीक है ना। तो वही कारण लाइट लग जाती है आंख में, ठीक है। तो क्या आपको क्या कर देने हैं, आपको अगर हो सके तो फेस शील्ड लगाया करो, जिससे आपको ये फेस में आपको जो धुआं होता है उसका वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, वो फेस पे आपके चिपक जाता है, पूरा क्या होता है, चिपक जाता है। वेल्डर लोग को देखना जो फेस शील्ड यूज नहीं करते हैं वो पूरा एकदम पोपरी जैसा पड़ जाता है, गले पे इधर उधर सब पूरा पोपरी पड़ जाता है, तो क्या बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और फिर इसके बाद वो फेस शील्ड लगाते हो तो उसमें एयर रिस्पायरेटर होता है, तो क्या करता है, वो केवल आपको हवा जाने देगा और जो स्मोक है वो बाहर ही रहने देगा, ठीक है ना। तो एयर रिस्पायरेटर का आपको यूज़ करना है, जिससे क्या होगा, स्मोक आपके अंदर ना जाए। स्मोक का सबसे बड़ा खतरा होता है, इससे आपको अभी नहीं, अभी तो काम कर रहे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 15-20 साल बाद जो है ना, इससे कैंसर का रोग होता है। कैसे होता है पता है, जब ये आप स्मोक करते हो, सिगरेट पीते हो सब लोग, बीड़ी पीते हो ना, उसमें तो बहुत मज़ा आता है, चलो धुएं अंदर ले रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, कैसा लग रहा है पता नहीं, आप लोग पियोगे पता है, मुझे नहीं, मैं नहीं पिया, नहीं जानता, तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन जो है वो तो मज़ा उस टाइम के लिए मिल रहा है, लेकिन आगे चल के इतना ज़्यादा सज़ा मिलने वाला है ना, आप लोग सोचे नहीं होगे। ये आपका चेस्ट देख रहे हो, रुई देखे हो कभी, रुई की तरह आपका चेस्ट है, हाँ रुई जैसा। रुई क्या करते हैं, पानी में अगर डाल दोगे तो उसमें क्या होगा, पानी सब वजन पानी बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है ना। तो उसी तरीके जब आप स्मोक लेते हो तो उसमें क्या होता है, कार्बन होते हैं, जो वेल्डिंग वाला होता है ना, कार्बन होता है उसमें। वो क्या करता है, कार्बन आपके चेस्ट में क्या होता है, चिपक जाता है। वो क्या करता है, जो छोटे छोटे पोर होते हैं हमारे ये चेस्ट के, उसमें सब भर जाता है, समझ गए ना। जब भर जाए क्या होगा, वही जब थोड़ा सा बुढ़े होने लगोगे, 40-45 साल 50 साल हो जाओगे, तो सांस लेने में दिक्कत होगी, कहेंगे एक दमा की बीमारी हो गई। अगर वो ज़्यादा
क्रिटिकल हो गया तो क्या होता है, कैंसर में वो बदल जाता है। समझ गए ना, क्या होता है, कैंसर बना देता है वो रोग। जो धुआं होता है सबसे ज़्यादा खतरनाक उसका धुआं ही है। अगर जितना हो सके जितना बचोगे वेल्डिंग वर्क से उतना अच्छा है। वेल्डिंग वर्क बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है ना, आपके हेल्थ के लिए। समझ गए ना, उसके लिए भी ये सब प्रिकॉशन बने हैं ताकि आप लोग वेल्डिंग वर्क करेगा नहीं तो कोई, जैसे कोई वेल्डिंग वर्क करेगा ही नहीं तो कौन काम कैसे होगा, ठीक है ना। लेकिन उसके सेफ्टी प्रिकॉशन बने हैं। अगर ये सब सारी चीज़ें लेके अगर आप करते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है, ठीक है। बाकी आप जब वेल्डिंग वर्क करते हो तो उसमें एक MCB लगा होता है, ठीक है ना। आपको चेक करना है कोई कितने मिली एम्पियर का होना चाहिए, 30 मिली एम्पियर का होना चाहिए, ठीक है ना। 30 मिली एम्पियर से कम होगा कोई दिक्कत, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, अगर आपको करंट लगता है या फिर कुछ शॉक वगैरह लगता है या फिर ओवरलोड हो जाता है करंट केबल में, तो क्या तुरंत क्या हो जाए, मशीन को आपको बच सकता है, मशीन फूकेगा नहीं। जैसे कल अभी एक मशीन फूक गया, उसमें क्या होगा पता है, सिंगल फेस का जो है मशीन था, उसमें जो है कनेक्शन जो है डबल फेस का दे दिया गया, ठीक है ना। यही हुआ था ना वेल्डर साहब, यही हुआ था ना। तो उससे क्या हुआ, मशीन पूरा जल गया। हाँ, इससे क्या हुआ, अपना लॉस हुआ ना, लॉस हुआ ना। तो आपको वही अगर 30 मिली एम्पियर का उसमें लगा होता तो ट्रिप कर जाता, ठीक है ना। और ट्रिप भी नहीं किया और फिर इसके बाद मशीन भी चली गई। 30 मिली एम्पियर के इसलिए कहा जाता है, अगर आपको थोड़ी सी करंट भी लगती है, शॉक लगता है, तुरंत क्या हो, वो MCB ट्रिप कर जाए, मतलब झटका से, मतलब तुरंत चुनचुनाए, तुरंत गिर जाएगा वो, ज़्यादा करंट आपको नहीं लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। दूसरा एक्सीडेंट होगा, आप बच जाओगे, लेकिन अगर बिजली का करंट लगता है तो उसमें जान भी जा सकती है आपकी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा सबसे खतरनाक इलेक्ट्रिकल हैजार्ड होता है, ठीक है ना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप लोग ध्यान से करिए काम। थैंक यू।